हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं को कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कितने कितने भागों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे और वीडियो जो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों, बाल विकास की अवस्था से आपके सीटेट आने वाले एग्ज़ाम, सीटेट और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं। रॉस एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है शैशवावस्था, 1 से 3 वर्ष तक। दूसरा है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। इस तरह से रॉस के अनुसार विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब हरलाक के अनुसार, है ना, हरलाक ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, इसके बारे में देखते हैं। हरलाक के अनुसार इनके द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है ना। सभी मनोवैज्ञानिकों से इनका जो वर्गीकरण है उसे सामान्य माना गया है। इनके अनुसार वर्गीकृत विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने विकास की 11 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला है गर्भावस्था, है ना। यह जो है गर्भाधान से जन्म तक का समय होता है ना। जब माँ गर्भ धारण करती है उस समय से लेकर बच्चे के जन्म होने तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। दूसरा है शैशवावस्था। यह बच्चे के जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक का समय होता है। तीसरा है बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। वयः संधि, 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व किशोरावस्था, 13 से 17 वर्ष तक की अवस्था। उत्तर किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष तक की अवस्था। प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था, 40 से 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था, 60 वर्ष के बाद यानी मृत्यु पर्यंत तक वृद्धावस्था कहलाता है। इस तरह से 11 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है हरलॉक ने। तो इनका प्रत्येक अवस्था के बारे में डिटेल देखते जाते हैं। तो पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था के बारे में इन्होंने बताया है, इसका समय है गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक। गर्भावस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। इनका मानना है कि गर्भावस्था में जो है बालक का विकास जो है तीव्र गति से होता है अन्य अवस्थाओं से। मतलब जन्म के बाद जिस गति से बच्चे का विकास होता है उससे ज़्यादा गर्भावस्था में बच्चे का विकास होता है तीव्र गति से। इस अवस्था में परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं, है ना। मतलब गर्भावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं माँ के गर्भ में, वे शारीरिक रूप से ही बच्चे के विकास में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में शारीरिक रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण होता है। मतलब शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए शरीर की रचना,
है ना, उसके अंगों का बनना, उसके भार, उसके आकार आदि आकृतियों का निर्माण होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। मतलब गर्भावस्था में केवल बालक का जो विकास होता है वो शारीरिक ही होता है। दूसरा है शैशवावस्था। इसका समय है जन्म से 14 दिन तक, मतलब 2 सप्ताह तक इसकी अवस्था होती है, बालक के जन्म से 2 सप्ताह तक। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। माता पिता द्वारा बच्चे की देखभाल कर वातावरण के साथ समायोजन किया जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। और इस 2 सप्ताह के भीतर, जन्म से 2 सप्ताह के भीतर माता पिता द्वारा बच्चे को वातावरण के साथ समायोजन किया जाता है। और इस अवस्था को वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा है ना। ये जो शैशवावस्था है इसको वैलेंटाइन ने आदर्श अवस्था या काल कहा है। अगला है बचपनावस्था। इसका समय है 2 सप्ताह से के बाद से 2 वर्ष तक चलती है ना। मतलब कहना चाहिए तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक बचपनावस्था का समय है। यह संवेग प्रधान अवस्था होती है। जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि संवेग इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। मतलब बच्चे में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है, हर्ष, हंसने लगता है, प्रेम का भाव, है ना। 2 वर्ष तक उसको ये सब का पहचान हो जाता है। इस तरह के संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। अगला है पूर्व बाल्यावस्था। यह जो है 3 वर्ष के प्रारंभ से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। वह अपने माता पिता व शिक्षक से तरह तरह के सवाल करने लगता है। मतलब 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जब बच्चा स्कूल में जाता है या घर में भी अपने माता पिता या स्कूल में शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करने लगता है, उसमें जिज्ञासूपन आ जाता है ना। आप लोग भी देखे होंगे घर में बच्चे किस तरह से बोलते रहते हैं, ये क्या है ना। किसी वस्तु को पकड़कर ये क्या है ना, मम्मी पापा से, इस तरह से उनमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है यह। इस अवस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और साथियों के साथ रहना व खेलना पसंद करते हैं। 7 से 12 वर्ष का बालक जो है समूह प्रवृत्ति, मतलब अपने दोस्तों के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ खेलना रहना पसंद करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। अगला है वयः संधि। यह 13 वर्ष की अवस्था वयः संधि कहलाता है। यह बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच सेतु का कार्य करता है। बालकों में यौन अंगों की परिपक्वता का विकास हो जाता है। जैसे लड़कियों में 11 से 13 वर्ष और लड़कों में 12 से 13 वर्ष में यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है। इसे वयः संधि कहा जाता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था को। अगला है पूर्व किशोरावस्था। 13 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, दोनों की को मिलाकर किशोरावस्था कहा जाता है। परंतु इसको हरलॉक ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। किशोरावस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है।
इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। मतलब किशोरावस्था में क्या होता है, बालकों में समस्या की अधिकता, उनके यौन अंगों में भी परिपक्वता आ जाती है। उसके बाद बालकों में समस्या की अधिकता हो जाती है, कल्पना की अधिकता, हुए सोचने लगते हैं अपने कैरियर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। ऊपर से सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, उसमें समाज से वे सामंजस्य स्थापित करने में उनके मन में अस्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में उनका जो संवेग है ना, संवेगात्मक जीवन, सामाजिक और नैतिक जीवन के स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तित हो जाता है उनका जीवन। अगला है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। 21 से 40 साल तक की यह अवस्था होती है। 21 साल के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। मतलब मुझे अच्छे से पढ़ लिख कर जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तब वह सोचता है कि मुझे अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए और अपने परिवार बसा लेना चाहिए, शादी विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह से उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। इसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। अगला है मध्यावस्था, 41 से 60 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति सुख शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है तथा सामाजिक संबंधों के प्रति उसकी मनोवृत्ति दृढ़ हो जाती है। कहने का मतलब है 41 से 60 वर्ष की अवस्था मध्यावस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सुख शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, उसकी व्यवस्था करता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, अच्छे पद पर वह आसीन रहे, ऐसी उसके मन में कामना, इच्छा होती है तथा सामाजिक संबंधों के प्रति उसकी मनोवृत्ति दृढ़ हो जाती है। मतलब समाज में भी उसका संबंध सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा रहे, ऐसा वह व्यवहार बनाना चाहता है। अगला है वृद्धावस्था। 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था होती है, मृत्यु पर्यंत तक। यह जीवन की अंतिम अवस्था होती है। वह ह्रास की अवस्था भी कहा जाता है इसे। 60 वर्ष के बाद जो वृद्धावस्था है, इसको ह्रास की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। वह स्मरण शक्ति कम होने लगती है। मतलब याददाश्त जो है व्यक्ति का कमज़ोर होने लगता है। वह बुढ़ापा आ गया रहता है उसकी मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है और उसकी स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। इस तरह से 11 अवस्थाओं के बारे में हर्लॉक ने बताया है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है ना। कभी कभी पूछ देता है कि गर्भ में बालक का विकास कितने दिनों का समय लगता है, तो आप ध्यान रखिए 280 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है ना। ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। अगला है शैशवावस्था की विशेषता दिया है। शैशवावस्था जो है अपरिपक्वता की अवस्था, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवस्था आदि भी कहा जाता है शैशवावस्था को, है ना। अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता की अवस्था भी कहा जाता है। ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। बचपनावस्था की विशेषता, यह जो है खतरनाक अवस्था कहा जाता है। अजीबोगरीब व आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है बचपनावस्था। 3 से 6 वर्ष की अवस्था। नैतिकता का अभाव, है ना। 3 से 6 वर्ष के बच्चे में नैतिकता का भी अभाव रहता है। उसमें क्या सही है गलत है इसका निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है।
अनुकरण की प्रवृत्ति, वह जो है दूसरों का देखकर अनुकरण करता है आदि विशेषता होती है। पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषता हैं, है ना, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। विद्रोह की भावना, है ना, पूर्व बाल्यावस्था जो है विद्रोह की भावना है। बच्चों में बाल्यावस्था में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति भी उनके मन में उत्पन्न हो जाती है। ये सब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। उत्तर बाल्यावस्था, इसे स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, नैतिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है ना। स्कूल की आयु में बच्चा जो है 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा होता है। वह स्कूल की आयु मतलब पढ़ने लिखने के लिए जाता है। चुस्ती की आयु मतलब हाथ पैर उसके चुस्त रहते हैं, दौड़ते भागते रहता है। गंदी आयु धूल मिट्टी में दौड़ता रहता है। नैतिक विकास की अवस्था, और इस अवस्था में भी उसका नैतिक विकास भी होता है। अगला है किशोरावस्था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को। कल्पना की प्रधानता, इस अवस्था में बालकों में कल्पना की प्रधानता रहती है। उसका दिमाग जो है हमेशा कुछ नए करने की सोचता रहता है। मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। विषमलिंगी भावना का विकास, मतलब वह जो है विषमलिंग मतलब लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से अट्रैक्ट हो जाता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जागृत होने लगता है। विसंलिंगी भावना का विकास हो जाता है। तनाव व परेशानी की अवस्था भी होता है किशोरावस्था। व्यवसाय चुनने की अवस्था आदि किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। इस तरह से ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। अब आते हैं वृद्धि और विकास, है ना। वृद्धि और विकास में कुछ अंतर दिखाया गया है यहाँ पर। एक तरफ वृद्धि, दूसरी तरफ विकास। वृद्धि जो है शरीर के आकार, लंबाई व भार का बढ़ना वृद्धि है। वृद्धि क्या है? शरीर का आकार, लंबाई, कद, भार आदि का बढ़ना जो है वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से परिपक्वता की अवस्था को विकास कहते हैं। मतलब विकास जो है शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व होना विकास कहलाता है। दूसरा है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। कहने का मतलब है वृद्धि जो है उसको शारीरिक वृद्धि होता है, इसलिए उसको देखा जा सकता है ना। हाथ पैर, लंबाई आदि में उसकी वृद्धि हो रही है, उसको देखा जा सकता है। विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है ना। विकास का जो स्वरूप है आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। मतलब उसका बुद्धि या उसका विकास कितना हुआ है ये उसके बुद्धि के द्वारा ही हम उसको माप सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तीसरा है वृद्धि रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है ना। वृद्धि जो है रुक रुक कर चलती है। कुछ अवस्थाओं में धीमी होती है तो कुछ अवस्थाओं में तीव्र वृद्धि होती है। परंतु विकास जीवन पर्यंत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। अगला है वृद्धि एक दिशा में नहीं होता है। वृद्धि जो है एक दिशा में नहीं होता है। कभी उसका लंबाई की दिशा में वृद्धि होती है तो कभी उसके वजन में वृद्धि होती है तो कभी आकार में वृद्धि होती है। मतलब वृद्धि जो है एक दिशा में नहीं होता है, परंतु विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास जो है एक निश्चित दिशा में विकसित होता है। अगला है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है ना। वृद्धि जो है केवल परिमाणात्मक होता है। मतलब उसके लंबाई, भार, आकार को हम माप सकते हैं, परंतु विकास जो है परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। इसके विकास को हम माप सकते हैं और उसको
कितना विकास हुआ है ना, अच्छा या बुरा, उसके गुण को भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से विकास केवल विकास जो है परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो ये हो गया आपका बाल विकास की अवस्थाएं। अगले वीडियो में हम बाल विकास के सभी सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।